इंग्लिश की तैयारी कैसे की इसमें एसएससी में, या जरूरत ही नहीं पड़ी तुम्हें? नहीं सर, ऑनेस्टली तो मैंने कोई रेफरेंस लिया नहीं। यहाँ तो एक तो बीटेक था एनआईटी नागपुर, तो वहाँ पे भी क्या ना, आपको ना चाहते हुए भी इंग्लिश से पाला पड़ता ही है। पाला पड़ता है। अच्छा, तो इंग्लिश का तूने देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी तुझे कहीं हाँ, से? फिर और शायद आप भी आसान रहा इस समय इंग्लिश। हाँ, और अच्छी बात है मेरे हिसाब से, तो थोड़ा सा आसान साइड पे ही आना चाहिए इंग्लिश, क्योंकि आप जो चीज़ देखना चाह रहे हैं वो लैंग्वेज कॉम्पिटेंस ठीक है, एक बात है, लेकिन ऐसा ना हो कि इंडिया में रह के हम उस चीज़ के आधार पर जज करने लग जाएं जिसकी शायद इंडिया में ज़रूरत ना हो। उतनी ना है तो सही, क्योंकि ग्लोबल है वो, बट उतनी नहीं हो। नहीं, थोड़ा सा ईजी भी है। बिल्कुल देख भी रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि इंग्लिश खुद से ही कर ले रहे हैं, और शायद जिनकी न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट होगी उनको तो वैसे भी दिक्कत नहीं आती होगी। ये भी मुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि कई पैसेज जो आते हैं ना, और शायद इस बार भी पैसेज काफ़ी लंबे लंबे आए थे, तो कह रहा अगर आप पढ़ेंगे तो दो फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा जो जरूरी है ना, आपके दिमाग से फोबिया निकल जाएगा। क्योंकि कई बार होता है कि पैसेज लंबा होता है लेकिन उसके जो क्वेश्चंस पूछे होते हैं वो इजी होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, बट वो दिखने में लगता है पैसेज के लेंथ से डर बैठता है। फिर इसमें तो रीडिंग हैबिट का ही रोल रहता होगा क्या? हाँ, और इसके लिए भी एक सजेशन तो है मेरे पास, जो के बता अपनी चीज़ें। जी, एक सजेशन ये है कि आप जैसे आप कोचिंग लेते हैं इंग्लिश वगैरह की, रूल्स के थ्रू बताते हैं, जो कि सही भी है क्योंकि लैंग्वेज अपनी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। लेकिन अगर आप पढ़ते रहेंगे ना चीज़ें, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके इंट्यूशन से है ना बहुत सारी चीज़ें आती जाएंगी। जैसे तो इसका सजेशन जो मैं बोल रहा था वो ये है कि कई आजकल तो क्या ना, डिजिटल मीडिया इतना है, कई ऐप्स ऐसे आते हैं जो आपको समरी प्रोवाइड करते हैं न्यूज़ की, और उसमें होता क्या ना, सॉरी उसमें होता है कि आप अपने इंटरेस्ट एरिया भी फिल कर सकते हैं कि अच्छा। इससे रिलेटेड ज़्यादा न्यूज़ आए मेरे पास। समझ गया। जैसे कि मान लीजिए मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है। अच्छा। अब क्रिकेट में इंटरेस्ट है, मैं बचपन से देखता था, तो थोड़ा सा उसकी कमेंट्री सुन के भी हुआ फ़ायदा। तो हालांकि ये बात पचेगी नहीं लोगों को तो जैसे क्रिकेट है, किसी को बॉलीवुड में इंटरेस्ट होता है कि गॉसिप्स क्या चल रहे हैं, कई होते हैं जिनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता है। तो आप क्या ना, न्यूज़ अगर उसको न्यूज़ की तरह पढ़ते जाएंगे तो आप बोर हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद। लेकिन आप इंटरेस्ट एरिया वाली न्यूज़ पढ़ेंगे अगर अपनी, तो आप इंटरेस्ट लेंगे, रोज पढ़ेंगे। YouTube भी तो यही काम कर रहा है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। आप जिस वीडियो को क्लिक करते हैं फिर लगातार वैसे ही दिखाता रहता है, एल्गोरिथम वैसा ही आता है ना जी। ये YouTube पे भी है ये काम कि सेम वही इंटरेस्ट वाली चीज़ आपको लगातार बट YouTube जो है ना, ये और रीडिंग हैबिट्स डेवलप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको आदत होनी चाहिए कि आप कोई इन्फॉर्मेशन सुनने से ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्टेड हो। क्योंकि सुनने से आपका कंसंट्रेशन लंबे टाइम तक नहीं रुकता, इमेजिनेशन भी नहीं कर पाते आप देखते वक्त। सुनने में थोड़ा सा आदमी हर तरीके की इमेजिनेशन करता है और उसको सेटल भी करता है। मतलब आपको किसी को एक्सप्लेन करना है वो चीज़, तो डेफिनेटली ऑडियो जो मीडियम है वो बेटर है। बट आपको खुद को अगर अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, तो ये जो इंग्लिश के रूल वगैरह होते हैं इतने सारे जी, इनको फिर रटने की जरूरत होती है, या बच्चे को वैसे ही बस पढ़ते पढ़ते निकल जाओ? सर मुझे तो, या तुमने पढ़े ही नहीं रूल? नहीं, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो छठी क्लास में हमारे गुरुजी ने पढ़ाया था हमको, वर्ग के साथ, थर्ड फॉर्म के साथ हैज़ आर्ट है। उसके अलावा रूल्स मैंने पढ़े नहीं थे, और इसीलिए मैं कहना इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने देखा हुआ है, चेक किया हुआ है। पहले मैं बोलता था दोस्तों को, लेकिन उनको भी ये लगता होगा यार हवा में बात कर रहे हैं, बट मैंने खुद ने देखा था कि मेरा इंग्लिश में स्कोर देखा था मैंने पहले भी जब दिया है, तो अच्छा आया। तो फिर मैं समझ गया कि इस तरीके से भी चीज़ें होती हैं। हालांकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो आप अगेन वही बात है कि आपके टाइम की बात है, आप अपना जो अप्रोच है उसको रखिए साथ में। जैसे आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ साथ कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास फ़ोन है तो उसमें जो आपके इंटरेस्ट एरियाज़ की न्यूज़ है उनको जितना रेगुलर पढ़ सकते हैं पढ़िए। आपको रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन 5-6 महीने के बाद जैसे होता है ना, एरर डिटेक्शन के होते हैं, अच्छा, सेंटेंस फॉर्मेशन अपने आप। तो जैसे मैं अभी हिंदी मीडियम से हूँ, तो मान लीजिए मैं कल ही मैंने एक दोस्त को एग्जाम्पल दिया था, जैसे अनुभूति लिखना है मुझे, तो मैं अगर ता के ऊपर बड़ी ही लगा दूंगा तो और वो लिखा दिखेगा मुझे, तो मुझे अजीब ही लगेगा। एग्जैक्टली, ये मैं कहने भी वाला था। रीडिंग हैबिट में ये बहुत होता है कि आपको एरर दिख जाता है, महसूस हो जाता है, दिमाग काम कैसे कर रहा है, लेकिन वो पता चल जाता है। वो फोटो मेमोरी हो चाहे कैसी भी, तो आपको पता चल जाता है वो चीज़ जो है वो। अब मैं हूँ हिंदी मीडियम से, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ क्लेम कर सकता हूँ कि वो चीज़ इंग्लिश में भी होती है, बशर्ते आप उसको टाइम दें। नहीं, बट आपको साइड बाय साइड रखना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी सी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और हर एक बच्चे को ना ये सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग फॉलो करनी है। जो ये टॉपर्स होते हैं इनका सबका अपना अलग अलग मेंटल सेटअप होता है। जैसे इसका रैंक 3 आया, तो ये यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। इसकी सीटिंग हैबिट आप समझ ही सकते हो कितनी जानदार होगी, बैठने की ताकत, पढ़ने की ताकत, कंसंट्रेशन पावर। और धीरे धीरे क्या है कि इन्होंने अपने दिमाग को इतना ट्रेन कर लिया होता है हर एक बच्चे ने कि वो कितना टाइम पे कितनी चीज़ को अडोप्ट कर लेता है। और हर एक आदमी के लिए ना चीज़ें अलग अलग बनी हुई है। जो पहली बार ये स्टार्ट कर रहा है अपनी तैयारी, उसके लिए ये चीज़ें नहीं बनी जो ये बच्चा बोल रहा है ना। और जिसकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई उसके लिए वो नहीं बनी जो दूसरे कह रहे हैं बिल्कुल ही बेसिक।